वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीच IT फॉर ऑल पी के। तो स्टूडेंट आज जो है ना वो बैठे बैठे मैं ना कुछ काम कर रही थी, तो मैंने जो है ना वो मसलन विकीपीडिया से जो है मैं कंप्यूटर के नोट्स बना रही थी। विकीपीडिया से मैंने कुछ जो है ना इन्फॉर्मेशन लेके नोट्स में ऐड करने की कोशिश की, तो मुझे वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा हाइपर लिंक वहाँ से जो है ना मिले। अब वो जो है ना तरीकाकार वो मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो बताती हूँ कैसे हमने हाइपर लिंक को जो है ना वो रिमूव करना है, और उसके अंदर जो है ना और भी MS वर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और उसके बाद अगर आपने जो है ना वो पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके वो वीडियो वॉच करके अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो स्टूडेंट हम आ जाते हैं यहाँ पे विकीपीडिया पे। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको विकीपीडिया पे लेके आती हूँ। तो हम यहाँ पे विकीपीडिया ओपन कर, ये स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पे विकीपीडिया ओपन कर लिया। उसमें ये देखिए मैंने कंप्यूटर के मतलब जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ली हुई है। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे जो है ना इसको इतने को कॉपी करती हूँ मसलन आपको दिखाने के लिए, तो मैं इसको यहाँ तक कर लेती हूँ कॉपी। मैंने इसको यहाँ से जो है ना कर लिया कॉपी जितना मैंने सेलेक्ट किया। तो स्टूडेंट अब जो है ना मैं अगर वर्ड के अंदर आती हूँ ना, Ctrl+N करके न्यू पेज में ले लेती हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा हाइपर लिंक आके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर देती हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि ये सारे जो है ना इसमें हाइपर लिंक ऐड किए गए हैं। तो आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि ये देखिए लिखा हुआ कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब ये उन्होंने लिंक बनाए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इन लिंक को खत्म करना है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, मैंने इसको राइट क्लिक किया और यहाँ पे आके जो है ना मैंने रिमूव हाइपर लिंक किया। मैं एक एक को करती रहूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। हो सकता है आप इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से लेके आपको नोट्स वगैरह बनाना चाह रहे हो, तो आपका तो सारा दिन फिर ये हाइपर लिंक जो है ना इनको रिमूव करने में लग जाएगा। तो इनको शॉर्टकट तरीके से MS वर्ड के अंदर कैसे जो है ना रिमूव करना है वो मैं आपको यहाँ पे तरीकाकार बताने लगी हूँ। तो वो आपने यहाँ पे जो है ना वो ध्यान से देखना है। तो चलें जी, हम जो है ना पहली ट्रिक नंबर 1 जो है ना वो हम यहाँ पे अभी करते हैं। तो जी स्टूडेंट, ट्रिक नंबर जो है ना 1 के अंदर आपने कौन सी जो है ना शॉर्टकट कीज का यूज़ करना है जिससे ये सारी फॉर्मेटिंग भी क्लियर हो जाए और आपकी हाइपर लिंक भी जो है ना वो लगे में वो ख़त्म हो जाए। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके जो है ना इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल बटन के साथ स्पेस बटन प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी फॉर्मेटिंग भी क्लियर हो गई और उसके बाद हाइपर लिंक भी यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको ये ट्रिक नंबर 1 अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इस चैनल के ऊपर जो है ना मैं बहुत ही यूज़फुल जो है ना वो वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ जो आपकी जो है ना वो डेली बेसिस के ऊपर आप यूज़ करते हैं, और उसके साथ जो है ना वो शॉर्टकट तरीके से आप यूज़ करके अपना जो काम घंटों का है वो मिनटों में कर सकते हैं। तो चलें जी ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं। ट्रिक नंबर 2 कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सा जो है ना वो डाटा यहाँ पे पुट कर लिया। अब इस डाटा को मुझे ना टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, आप यहाँ पे मैं जो है ना इंसर्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ। उसके बाद मैं टेबल ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए मैं टेबल लेती हूँ तो ये कुछ इस तरीके का नीचे टेबल ट्रैक हो के आ रहा है। तो यहाँ पे इंसर्ट भी करेंगे तो वो भी नहीं सही होगा, ड्रैग से भी नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। अब देखिए पहले ये हाइड था, अब ये यहाँ पे शो होगा। जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो आपने सेलेक्ट करके इधर आके इसके ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो है ना वो ओपन होके आ जाएंगे। अब देखें नंबर ऑफ कॉलम्स भी आ रहा है यहाँ पे जो है ना फिक्स्ड कॉलम विथ, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है स्पीड टेस्ट एट, इसमें पैराग्राफ है, कोमाज है, टेबल एंड अदर है। अब यहाँ पे देखिए ना इसमें हमने कोमा लगाया हुआ है, नाम ये पैराग्राफ की सूरत में है, नाम ने इसमें टैब दी हुई है। तो ये सारा जो है ना ऐसे मसलन टेक्स्ट लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और एक यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस कर देना है। जैसे आप यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करेंगे ना तो उसके बाद यहाँ पे आप इसको ओके प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो है ना वो जो टेक्स्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकती हैं। मैंने एज अ शॉर्ट डाटा जो है ना वो यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप अपनी मर्जी जितना भी आपका लेंथ डाटा होगा आप उसको जो है ना वो टेबल में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट,
अगर मैं इन सब नंबरिंग की जो है ना वो एक ही मसलन नंबर इसमें टाइप कर दी, मसलन एक ही लेंथ में नंबर टाइप कर दी, तो ये इसने फिर इजीली एक ही लाइन में कन्वर्ट होना था। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ की समझ आ गई कैसे हम जो है ना वो टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। तो जी स्टूडेंट, आप जो है ना ऑटोमेटिकली टेबल जो है ना मसलन बगैर टेबल पे जाए, बगैर मसलन ये इंसर्ट बटन पे जाए, टेबल ऑप्शन पे जाए, आप इसको जो है ना कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वो तरीकाकार जो है ना वो मैं आज आपके इस वीडियो में जो है ना वो बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे प्लस बटन यहाँ पे ड्रैग करना है, उसके बाद आपने ये इसके ऊपर स्पेस लगा देना। जितनी आपको जितनी स्पेस पे चाहिए ना, आपने उतनी स्पेस के ऊपर ये प्लस लगा देना। फिर आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ प्लस लगा देंगे, फिर आप यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद जितना आपको मसलन कॉलम की विड्थ और हाइट चाहिए, आपने उतनी यहाँ पे जो है ना वो स्पेस दे देंगे। ये देखें यहाँ पे फिर मैं दे रही हूँ। उसके बाद आपने ज़्यादा नहीं करनी, आपने एक ही साइज़ को जो है ना वो देना है, क्योंकि फिर वो टेबल अच्छा नहीं आपका बनता। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्लस दे रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे स्पेस यहाँ पे दे देती हूँ। उसके बाद जो है ना वो फिर मैं यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करती हूँ, फिर मैं यहाँ पे स्पेस देती हूँ। फिर हम एंड पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो है ना टेबल बन चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब सिंपल आप टैब बटन प्रेस करते जाएंगे तो आपका टेबल नीचे तक ड्रैग होता जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि बगैर हम जो है ना टेबल ऑप्शन पे गए, हमने MS वर्ड के अंदर जो है ना शॉर्टकट तरीके से टेबल ऐड कर लिया है। तो बढ़ते हैं जी ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट, आपने इस इमेज को यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपने इसको ट्रू ग्रेस के ऑप्शन पे जो है ना वो सेट कर देना है अपने जो है ना स्कैनर को, ठीक है, ताकि आपको जो सिग्नेचर ऐड करें वो ग्रे में। उसके बाद आपने स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ पे सिग्नेचर जो है ना वो स्कैन होके आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको आप जो है ना वो यहाँ पे जो है ना छोटा बड़ा करना चाहिए। उसके बाद स्कैन करने के बाद आप यहाँ पे लेके आएंगे जी जो है हमारा पेंट ऑप्शन, उसके अंदर पेंट के अंदर ला के आप इसकी जो है ना कंप्लीट सेटिंग करने के बाद फिर आप MS वर्ड के ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे आप जिस जगह के ऊपर भी चाहें वहाँ पे सिग्नेचर जो है ना वो सेट कर सकते हो। उसके बाद ये दिस इमेजेस के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना और जिधर वो आपने पिक्चर सेव की हुई है वो आपने यहाँ पे ड्रैग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से जो है ना आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शन को यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। आपने जस्ट स्कैन करना है। उसके बाद आप इसकी जो है ना थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। सेटिंग करने के बाद ताकि आपका टैक्स उसके साथ जो है ना जो हमारा जो हमने पे बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट्स उसके साथ ये मर्ज हो सके। और उसकी थोड़ी सी आपने यहाँ पे ऐसे सेटिंग करनी है जैसे ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे सेटिंग करने के बाद आपने उस जगह के ऊपर आपने इसको एडजस्ट करवा लेना है। एडजस्ट करने के लिए आपने थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे की तरफ जो है ना वो थोड़ा सा कट भी करना है। अगर आपने उर्दू में हिंदी में रखना है तो हिंदी में रख सकते हैं, अगर आपने इंग्लिश में रखने हैं तो आप इंग्लिश में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कट करके जो है ना वो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, आप ना इसके अंदर ऑटो टैक्स भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। उन सिग्नेचर को अगर आपने बार बार ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं अपने जो है ना नाम लिख लेती हूँ, ठीक है। नाम लिखने के बाद मैं यहाँ पे जो है ना एंटर प्रेस करती हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है ना लिख देना। यहाँ पे मैं अपना पूरा नाम जो है ना वो टाइप कर लेती हूँ। इस तरीके से, ठीक है, नायला कंप्यूटर टीचर। अब मैं जो है ना इस MS वर्ड के अंदर मुझे ये जगह जगह पे यूज़ करना है, तो मैं इतना लंबा जो है ना वो बार बार नहीं लिखना चाहती। मैं इसको कर लूँगी सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट बटन जो है इंसर्ट ऑप्शन आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना और क्विक पार्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्विक पार्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना ऑटो टैक्स की ऑप्शन आ जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ना एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नायला लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है ना NCT टाइप कर देती हूँ, N, और उसके बाद हम टाइप करते हैं C और उसके बाद हम T टाइप कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे टाइप हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना आके नायला, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ C, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं T, तो ऊपर आप देख रहे हैं कि नायला कंप्यूटर टीचर क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि आप प्रेस करेंगे एंटर, ठीक है।
जस्ट मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करूंगी तो आप यहाँ पे देखें नायला कंप्यूटर टीचर ऐड हो गया। तो आप किसी भी आप डेली बेसिस के ऊपर जो भी टैक्स जो है ना वो यूज़ करते हैं, ज़्यादा लेंथ ही लंबा चौड़ा होता है, मसलन उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप आपने ना उसको डेली यूज़ करना है, तो आप इधर ला के आप उसको क्या करें, ऐड कर लें। तो आप जस्ट जो है ना एंटर बटन प्रेस करेंगे थोड़ा सा टैक्स लिखने के बाद, तो बाकी टैक्स खुद ब खुद उसमें ऐड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये भी ट्रिक बहुत ही कमाल की, आप इसके ऊपर जो है ना प्रैक्टिस करके देखिएगा और ये बहुत ही यूज़फुल भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जी स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना हम रैंडमली कोई भी पैराग्राफ जो है ना लेके इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे MS वर्ड में ऐड करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम दूसरे जो है ना गूगल से या फिर किसी दूसरी वेबसाइट से जो है ना वो पैराग्राफ लेते हैं या फिर खुद से ऐड करते हैं। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपने यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे रैंडम लगाना है। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे आप 2 मसलन जितने भी आपको चाहिए 2, यहाँ पे 3 मसलन 2 पैराग्राफ चाहिए 3-3 लाइनों वाले, तो आप यहाँ पे क्लिक करके और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखें 2 पैराग्राफ 3-3 लाइनों वाले ऐड हो गए हैं। तो जी नेक्स्ट जो है ना हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ ना, मुझे इसको जो है ना वो करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको रिमूव करती, तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड बाय वर्ड आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है ना अपना कर्सर रखना है और उसके बाद कंट्रोल के साथ स्पेस बटन यहाँ पे आपने प्रेस कर दें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे का पूरा वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। मैं दोबारा फिर करके आपको दिखा देती हूँ, फोकस कीजिएगा। आपने यहाँ पे जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने इसको रिमूव करना है ना। अब ये देखिए एक एक वर्ड रिमूव हो रहा है, हमने एक एक नहीं करना, हमने सारा करना है। अब यहाँ पे कंट्रोल बटन और बैक स्पेस बटन प्रेस कर देंगे तो ये सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। चलें जी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जी स्टूडेंट अगर आप जो है ना MS वर्ड के अंदर काम करें तो आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने ये रिबन हाइड करना है, तो उसके लिए आपने कंट्रोल F1 प्रेस कर देना, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो ये आपका जो है ना मसलन रिबन यहाँ से हाइड हो जाएगा। कंट्रोल F1 प्रेस करने से ये आपका रिबन दोबारा शो हो जाएगा। मेरा यहाँ पे हाइड नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, अगर आप 2 मसलन ऑप्शन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप 2 ऑप्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना मसलन 2 जो है ना राइटिंग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उर्दू में भी काम कर रहे हैं और इंग्लिश में भी काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो है ना वो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कस्टमाइज क्विक एक्स टूल बार, यहाँ ये फिर आप शो बिलो द रिबन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ फिर इस ऑप्शन पे आपने यहाँ पे आके क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे जो है ना क्लिक करेंगे कस्टमाइज के ऑप्शन पे, तो स्टूडेंट सॉरी आपने यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे आपने क्लिक करना है मोर कमांड। जैसे मोर कमांड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे जो है ना आपको नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट, ठीक है, इस फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, ये जो है ना मसलन ऐड फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना सारे फ़ॉन्ट ओपन हो जाएंगे। या फिर एडवांस ऑप्शन पे आप चले जाएंगे तो इसके अंदर भी ये क्विक एक्स टूल बार है और उसके बाद ये सारी अदर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अगर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिली तो आपने क्या करना है, आपने इसको क्लोज कर देना, फिर आपने यहाँ पे फाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको नए और पुराने सभी वर्जन के अंदर मिल जाएगा। आपने यहाँ पे जो है ना आके ये जो एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ऑप्शंस, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपने यहाँ पे जो है ना फ़ॉन्ट देख लेना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे F लिखेंगे तो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट की ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है ना F टाइप कर देना। मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके जो है ना इसको यहाँ पे रिमूव कर, यहाँ फिर हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे F जो है ना वो सर्च कर लेते हैं। तो F की ऑप्शन यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट मिल गया। यहाँ पे हम फ़ॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके लिए जो है ना यहाँ पे हमें यहाँ पे एक्सेस टूल बार में भी ये चीज़ मिल जाएगी और कस्टमाइजर रिबन में भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट आपने फ़ॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने फ़ॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है ना फ़ॉन्ट ढूंढ लेना है। यहाँ पे हम जो है ना अपना फ़ॉन्ट सेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, इधर से भी आपने फ़ॉन्ट ऑप्शन जो है ना वो देख लेनी है और इस साइड से भी।
तो यहाँ पे जो हमारे फ़ॉन्ट हैं उनको हम यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे जो है ना शॉर्टकट कीज़ दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट अपना यहाँ जो है ना वो यहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ से आपने इजीली आराम से आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको ये फ़ॉन्ट यहाँ पे सारे के सारे मिल जाएंगे। इसमें भी आप जो है ना वो फ़ॉन्ट यहाँ पे ये फ़ॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ़ॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो पहला है ना एरियल, इसको मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पे इसको जो है ना कंट्रोल के साथ हम 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल बटन और यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे तो कंट्रोल 1 प्रेस करने से ये जो एरियल है ना ये इसमें जो है ना वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा फ़ॉन्ट है वो कौन सा है, उर्दू का है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जमील नूरी नस्तलीक जो है ना वो देख लेती हूँ। तो ये आपको थोड़ा सा जो है ना आराम से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट तरीके से ये नीचे भी जो है ना वो चला जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे जमील नूरी इसमें ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ से आपने थोड़ी देर जो हमें ये देखिए यहाँ पे जमील नूरी नस्लीक, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 2 बटन प्रेस कर देंगे और यहाँ पे असाइन कर लेंगे। अब ये दोनों की जो है ना ये मैंने असाइन कर ली है। अब आपने क्या करना है, मैं इसको यहाँ से ओके प्रेस कर देती हूँ। अब हम दोनों कीज़ के साथ यहाँ पे आपको काम करके भी दिखाते हैं। आपने किसी भी ऑप्शन को कीज़ असाइन करना है तो आप इस तरीके से कीज़ असाइन कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है कि अब जो है ना वो मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ 2 प्रेस करती हूँ। जैसे मैं कंट्रोल बटन के साथ 2 प्रेस करूँगी तो यहाँ पे मेरा साथ जो है ना वो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, जो है ना वो इंग्लिश में जो है ना उर्दू में ये टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, तो इसको हम यहाँ से भी चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आप, ठीक है, का नेम क्या है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे टैप कर दिया, आपका नेम क्या है। इसको मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करके भी आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद जो है ना वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो हम यहाँ पे अब इंग्लिश में जो है ना वो टाइप करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, 1 बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे अब जो है ना इंग्लिश में टाइप करना शुरू। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम। तो ये हमने देखा कि मैंने यहाँ पे उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप उर्दू और इंग्लिश दोनों जो है ना वो फ़ॉन्ट के अंदर काम कर सकते हैं इजीली शॉर्टकट कीज़ के थ्रू। तो जी स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपके अलावा जो है ना वो आपकी MS वर्ड की फ़ाइल को दूसरा बंदा ना देखे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है ना फाइल ऑप्शन पे आ जाना और सेव बटन पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो कंप्यूटर की ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके ब्राउज़र ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना सेव की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। तो सेव की ऑप्शन ये देखिए मेरे पास ओपन हो गया है। तो मैं इसको यहाँ पे जो है ना डॉक्यूमेंट्स वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कोई नाम दे देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर दिया। नीचे जो है ना आपको ड्रॉप डाउन में भी एक ऑप्शन मिल जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने एडवांस ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो इसमें हम ये देख लेते हैं इसमें से हमारी जो है ना एडवांस ऑप्शन कौन सी है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आप जो है ना मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो है ना वो टूल ऑप्शन पे जाना है। टूल ऑप्शन पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, आपको जर्नल ऑप्शन मिल जाएगी। जैसे जर्नल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पासवर्ड की ऑप्शन मिलेगी। आप दोनों के अंदर जो है ना वो सेम पासवर्ड जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे, फिर आप यहाँ पे जो है ना वो पासवर्ड ऐड कर देंगे और फिर आप उसके ओके करेंगे। और ओके करने के बाद जो है ना आप जब आप दोबारा इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप जो है ना इसके ऊपर पासवर्ड लगाएंगे तो फिर ये ओपन होगी आपकी फ़ाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्टर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ऑप्शन है मतलब नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है वो सीख लेते हैं।
तो जी स्टूडेंट, अगर आपके पास जो है ना ऑफिस 365 है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे के अंदर जो है ना वो आप अगर मसलन टाइप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे बोल के भी लिख सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। उसके बाद ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैं इसके ऊपर भी ना मुकम्मल कोर्स के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो मैं सभी के ऊपर जो है ना ये वीडियो बनाऊँगी और ये मेरे चैनल के ऊपर आपको ना कुछ ही देर बाद ये जो वीडियो है ना ये मिल जाएंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, मैं होम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा डाइकोड। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट भी है और यहाँ पे डाइकोड के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको जो है ना वो वॉइस में जो है ना वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे जो है ना लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद जो है ना ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट, आप 365 में यहाँ पे आके ना इस ऑप्शन के ऊपर ये डाइकोड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे ये वैसे आपका यहाँ पे टाइप होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कभी ये यहाँ पे लोडिंग हो रही है तो आप ये इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए यहाँ पे बोलकर टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।